नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और अब वक्त हो चला हिमाचल की खबरों का और शुरुआत करेंगे एक बड़ी जानकारी के साथ। ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें जो इस बीच सामने आ रही है। बड़ी खबर, हिमाचल में गर्मी परेशान कर रही है लोगों को और गर्मी दरअसल रिकॉर्ड तोड़ रही है। मनाली का तापमान 17 डिग्री दर्ज किया गया है, धर्मशाला में 26 डिग्री तो बिलासपुर में यह तापमान 30 डिग्री दर्ज किया गया। हालांकि आने वाले समय में जरूर बारिश और बर्फबारी को लेकर संभावनाएं जाहिर की गई हैं, लेकिन 4 दिनों में 12 डिग्री तक टेम्परेचर में उछाल दर्ज किया गया है, जो कहीं ना कहीं न सिर्फ प्रदेशवासियों बल्कि आने वाले टूरिस्ट की भी परेशानी बढ़ा रहा है। शिमला, धर्मशाला, मनाली समेत तमाम बड़े बड़े शहरों में तापमान काफी ज्यादा हाई बना हुआ है और इसके चलते लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही हैं। हालांकि आपको बता दें, आगामी 19 फरवरी से एक बार फिर मौसम खराब रहने की संभावना जाहिर की गई है। गर्मी दरअसल रिकॉर्ड तोड़ रही है और जो कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। 12 डिग्री तक का उछाल मात्र 4 दिनों के भीतर दर्ज किया गया है, जो कहीं ना कहीं बेहद हैरान करने वाली जानकारी भी है। 17 डिग्री टेम्परेचर मनाली में दर्ज किया गया, यानी जिन हिल स्टेशंस पर अब से कुछ दिन पहले तक पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे थे, वहां अब देखिए टेम्परेचर ज़्यादा हो गए हैं। देखिए अभी जो टेम्परेचर चल रहे हैं करीब 5 से 6 डिग्री ज़्यादा चल रहे हैं जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, और न्यूनतम तापमान भी काफ़ी ज़्यादा है। एक तो फ़र्क ये आ गया, बड़ा इमीडिएट आया है, और इसके साथ साथ में आने वाले दिनों में भी तापमान बढ़ेंगे, तो ये कंसर्न मेन रहेगा, खासकर जो फरवरी की बात है। जहाँ तक इस साल जो हुआ है, जैसे आपने देखा होगा कि शिमला शहर में बर्फबारी देखने को नहीं मिली। 2 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हमने देखी इस साल। एक तो ये कि पश्चिमी विक्षोभ कम आए भी हैं, तो बिल्कुल चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू इन्हीं इलाकों तक सीमित रहे। आने वाले समय में आपको टेम्परेचर ज़्यादा मिलेंगे देखने को। 19-20 को 19 के बाद 20-21 में एक पश्चिमी विक्षोभ अप्रोच कर रहा है, तो वो देगा बर्फबारी हल्की ऊपर चंबा, लाहौल स्पीति में, कुल्लू इन इलाकों में, लेकिन उससे भी कोई टेम्परेचर में कोई विशेष फर्क नहीं आएगा। तो वहीं हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र 14 मार्च से शुरू होगा। कैबिनेट मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बजट सत्र 6 अप्रैल तक चलेगा। इसमें कुल 18 सिटिंग्स रखी गई हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पहली कैबिनेट में मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष स्थापित करने का फैसला किया गया था और इस योजना के तहत 3 करोड़ रुपए की राशि जमा हो गई है। इससे बेसहारा बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं की मदद की जाएगी। इस योजना के तहत सभी विधायकों ने 1-1 लाख रुपए जमा कराए हैं। प्रदेशवासी भी इस कोष में दान कर रहे हैं। 11 दिसंबर को जब मैंने ओथ ली थी और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं वहाँ बालिका आश्रम गया था, उन बच्चों से हमने कुछ सीखा। सीखने के बाद हमने एक योजना लाई और आज उस योजना का अनुमोदन कैबिनेट ने बजट के साथ कर दिया। उन अनाथ बच्चों का, जिनका इस समाज में ना माता है ना पिता है, हमने कहा कि सरकार ही उनकी माता है, सरकार ही उनकी पिता है। इस दृष्टिकोण से आज मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष की भी स्थापना की गई और 101 करोड़ रुपए का ये मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष का स्थापना की गई है। मकान बनाने के लिए भी 3 बिस्वे जगह देगी, उनको हर महीने 4000 रुपए की पॉकेट मनी देंगी। ऐसे 6000 बच्चे, उसका विस्तृत ट्रस्ट नोट आपके सामने आ रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आप सब पत्रकार बंधुओं का भी कि आप लोगों के कुछ लोगों ने हमें इस बारे में सुझाव दिए, उस सुझावों को भी हमने अमली जामा पहनाया है और आज समाज के उन लोगों को हमने हक दिया है। पहला हक हमने सरकार के कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल करके दिया था और ये कहा था कि सरकारी कर्मचारी जो अधिकारी जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में विकास की गाथा लिखी है, पहली कैबिनेट को 13 जनवरी को हमने उन्हें बजट के साथ ये हक दिया। और दूसरा हक समाज के उन अनाथ बच्चों को दिया, ना जिनके माता है ना जिनकी पिता है, सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है। इस उद्देश्य से आज इस कैबिनेट ये बैठक हुई है।
विधानसभा सेशन का सत्र जो है वो 14 मार्च से शुरू करके 6 अप्रैल तक 18 बैठकें होगी और कैबिनेट ने रिकमेंड किया है। अब कैबिनेट के रिकमेंड के बाद गवर्नर साहब के असेंट के लिए गवर्नर साहब के असेंट के लिए जाएगा। इस दृष्टिकोण से हमने ये आज विधानसभा सेशन का भी अनुमोदन किया है। तो हिमाचल के पूर्व राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर आज शिमला से पटना के लिए रवाना हो गए और इस अवसर पर सीएम सुक्खू ने उनसे मुलाकात की और आगामी जीवन की शुभकामनाएं दी। हालांकि राज्यपाल का बीते कल ही विदाई कार्यक्रम रखा गया था। आज रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री समेत अन्य मंत्रियों ने उनसे मुलाकात की। 13 जुलाई 2021 को आचार्य विश्वनाथ आर्लेकर ने हिमाचल के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की थी। 1.5 साल से ज्यादा तक आर्लेकर ने हिमाचल के राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला और अब विश्वनाथ आर्लेकर 17 फरवरी को बिहार के नए गवर्नर के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। यहाँ के कार्यकाल और लोगों के बारे में कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इतना प्यार दिया है, शिक्षित अशिक्षित सभी लोग जो हैं उस सभी लोग प्यार से पेश आते हैं और मुझे लगता है यही हिमाचल प्रदेश की, जिसे हम देवभूमि कहते हैं, मैं उसको प्रेम भूमि कहता हूँ। सिर्फ प्रेम देने वाली भूमि है। तो हमीरपुर पहुंचे कांगड़ा में केंद्रीय सहकारी बैंक के चेयरमैन कुलदीप सिंह ने बीजेपी के हस्ताक्षर अभियान पर चुटकी ली। पठानिया ने कहा कि बीजेपी की कई बातों पर बोलना तक नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौकरियों की अपने समय में बात करते थे, लेकिन जब सत्ता से बाहर हुए हैं तो अब हस्ताक्षर अभियान चलाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस सरकार ने 5 साल में 40 संस्थान नहीं खोले तो 4 महीने में 900 संस्थान खोले गए थे। भाजपा की तो कई बातों में तो बोलना नहीं चाहिए। वो क्या करते हैं, वो तो 2 करोड़ नौकरियों के लिए भी चले थे, वो तो कुछ नहीं हुआ उनसे, ना 15 लाख मिला। आज अब सत्ता से बाहर हो गए तो अभियान चला रहे हैं। पहले इन्होंने कहा कि हम कोर्ट में जाएंगे, मैं कहा कोर्ट में कोई नहीं गया। हमारा मानना है हमारी सरकार ने बनने के बाद एक कोई किसी पूर्व ग्रह से इसको हमने ग्रस्त नहीं थे। 70,000 करोड़ कर्जा दे के 5,000 के घोषणा कर गए हैं। ये एक दूसरे के साथ मिलते नहीं दोनों बातें। ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और इन्हें राजनीति करने आती है। और तो वहीं कालका से शिमला जा रही देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन अपने पहले ट्रायल में फेल हो गई है। कालका से शिमला के लिए ये रेल 10:45 पर निकली, जिसे शिमला तक का सफर करना था, लेकिन ये केवल 1 किलोमीटर का ही सफर कर पाई और तकनीकी खामियों की वजह से अपना पहला सफर तय नहीं कर पाई है। इस ट्रेन में 3 बोगियां थीं जो आपस में इंटरकनेक्टेड थीं। बताया जा रहा है कि इसमें सुधार की आवश्यकता है और जल्द त्रुटियों को दूर कर इसे फिर से ट्रायल किया जाएगा। तो वहीं पांडव काल से समय से जुड़े ऐतिहासिक गसोता महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। गसोता महादेव मंदिर परिसर को सजाने के लिए बेंगलुरु से कई टनों के हिसाब से स्पेशल फूल मंगाए गए हैं, जो सजावट की जा रही है, जिससे महाशिवरात्रि पर्व पर हर साल मंदिर परिसर में पूरे हिमाचल से श्रद्धालु आते हैं। आपको बता दें कि पांडव काल से स्वयं शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही भक्तों के दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। उप ज्योतिर्लिंग स्वयंभू महादेव गसोता यहीं से कुछ दूर पर एक किसान के खेत से हल जोतते समय हल से लोहालू से टकराए थे। 3 जगह पर पिंडी में निशान आज भी विद्यमान दिखाई दे रहा है। एक निशान से खून की धारा बह रही थी, दूसरे निशान से दूध की धारा बह रही थी और तीसरा जो कटा हुआ साइड में है उससे जल की धारा बह रही थी। महादेव स्वयं क्षेत्र के सभी की वरदायिनी है, सभी पे कृपा किए। जिसको संतान नहीं थी उसको संतान पुत्र प्राप्त हुआ। और आज भी कहावत प्रसिद्ध है, जय महादेव गसोता, एक एक पाता 2-2 होता। देवभूमि सवर्ण संगठन की मशाल यात्रा शुक्रवार को धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम के लिए दिल्ली से शुरू होगी। संगठन के अध्यक्ष मदन ठाकुर ने कहा कि मशाल यात्रा रात को शुरू होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि दिल्ली में 8 राज्यों के लोग एकत्रित होंगे और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत संबंधित मंत्रियों को ज्ञापन सौंपेंगे और जिसके बाद मशाल यात्रा वापस शिमला के लिए प्रस्थान करेगी।
देवभूमि स्वर्ण संगठन इस यात्रा को कर रहा है और इस यात्रा का उद्देश्य भारत के कानून में आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करना, योग्यता के आधार पर नौकरी की बात करना और किसानों के लिए 3,000 रुपया प्रति माह पेंशन की बात करना और योग्यता के आधार पर नौकरी की बात करना इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। यह यात्रा पूरी 984 किलोमीटर की बनेगी और जिसमें हम प्रत्येक रात 48 या 50 किलोमीटर हम लोग सफ़र तय करेंगे। तो मेरा मानना है कि आप सभी लोग जो जितने भी इस आवाज़ को सुन रहे हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि आप सभी लोग इस यात्रा में शामिल हो, ताकि जितने भी हम लोग 100 मिसालें लेके चलेंगे, जितने भी लोग इसमें आएंगे उनकी हौसला अफजाई के लिए आप लोग ज़रूर आएँ। और चलिए अब रुख करते हैं 12 जिले 12 खबरों का। हमीरपुर में अनीमिया मुक्त अभियान के दूसरे चरण में किशोरियों की जांच होनी है, लिहाजा तमाम स्कूलों में इसी महीने से स्क्रीनिंग शुरू की जाएगी। एडीसी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ऐप के जरिए इस अभियान की लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। जगदीप कंबोज गोल्डी को हिमाचल आम आदमी पार्टी का प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया गया है। मौजूदा वक्त में जगदीप कंबोज पंजाब के जलालाबाद से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। प्रभारी नियुक्त होने के बाद गोल्डी पहली बार हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आए हैं। इस दौरान उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर के साथ भी बैठक की है। एक बदलाव आया, वो बदलाव लेके अरविंद केजरीवाल उनकी सोच को आगे बढ़ाते हुए, जैसे दिल्ली में गवर्नमेंट आई वैसे पंजाब में आई और हिमाचल में नहीं आ सकी, उसके लिए कोई दुख वाली बात नहीं है। हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और पंजाब में अभी 11 महीने, अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ, पहली बार हुआ है जो पंजाब में इतनी ज़्यादा सहूलतें मिली और इतनी ज़्यादा काम हुआ, आज तक कभी नहीं हुआ 70 साल में। सो जब हिमाचल में भी बदलाव आएगा उसके लिए भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मंडी के द्रंग विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक पूर्णचंद्र ठाकुर ने कांग्रेस नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों को डरा धमकाकर काम कराने की कोशिशें करते हैं कांग्रेस के नेता। साथ ही कुछ नेताओं की कॉल रिकॉर्डिंग भी बीजेपी के पास होने का किया दावा। कांग्रेस पार्टी के कुछ छूट भैया नेता जो बेचारे पंचायतों के मेंबर तक नहीं बने, आज जा करके हमारे कर्मचारियों को, अधिकारियों को धमका रहे हैं, उनसे गलत काम कराने की कोशिश कर रहे हैं और उनको जो हमारे उनकी बातें हमने रिकॉर्ड भी की हुई है और उनको कह रहे हैं अगर आप ये नहीं करेंगे, इनको आप नहीं बदलेंगे, तबादला नहीं करेंगे तो हम आपका भी अपनी तैयारी रखो, स्टेशन आप अपना ढूंढ लो, अपना स्टेशन ढूंढ लो। नेता कोई भी गलत नहीं होता है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का है। बिलासपुर में एक और नया प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। बंदलाधार में जल्द ही सौर ऊर्जा पावर प्लांट लगाया जा रहा है, यानी बंदलाधार में बिजली का उत्पादन भी किया जाएगा और इसके लिए काम भी शुरू कर दिया गया है। सदर एसडीएम अभिषेक कुमार गर्ग की ओर से इस जगह का विजिट भी किया गया। इसी के साथ विभाग ने 12 बीघा जमीन भी चिन्हित की है और इसे फाइनल भी कर दिया गया है। हमने अप्रॉक्स 117 से 120 बीघा जो है लैंड हमने बंदला में आइडेंटिफाई करा है और साथ में वो सोलर पावर प्लांट लगने से वहाँ के जो लोग हैं, जो रेसिडेंट है पंचायतों में, उनको भी फ़ायदे होंगे। उनको मुफ्त बिजली दी जाएंगी। 500 किलोवाट की जो अगर सोलर प्लांट लगती है तो उससे लगभग 7 से 8 लाख यूनिट बिजली जनरेट होती है सालाना और ये बिजली फिर हिमाचल प्रदेश जो बिजली बोर्ड है उनकी ग्रिड में जाएंगी। और मंडी में 19 से 25 फरवरी तक होने वाले अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव को लेकर जिला पुलिस के कंधों पर इस बार बड़ी चुनौती है। करीबन 12 सालों के बाद महोत्सव में होने वाली सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन इस बार शहर के बीचों बीच स्थित ऐतिहासिक सेरी मंच पर किया जा रहा है, जिसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक प्लान का ट्रायल शुरू कर दिया है। बस स्टैंड और कॉलेज, बस स्टैंड को क्रॉस करते हुए अप टू कॉलेज गेट,
तो ये एरिया जो है बहुत ही हाईली क्राउडेड एरिया है ये मेला का, बिकॉज द हार्ट ऑफ द मेला जो है पड्डल ग्राउंड उसके ये बाहर का एरिया है और पब्लिक का जहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है। लेकिन अब हम इस मेले में क्या कर रहे हैं कि ये सारा एरिया जो है इसको थ्रू आउट द मेला जो है ये हम पब्लिक के लिए इसको नो व्हीकल जोन हम बना के रखेंगे ताकि पब्लिक का क्राउड का मूवमेंट जो है इसमें आराम से होता रहे। तो इसके लिए आज ये ट्रायल किया गया था। आज जो आप देख रहे हैं अभी ये ट्रायल चलाया हुआ हमने कि ये देखने के लिए कि हमारे इस प्लान में इस सिस्टम में कोई दिक्कत आती है कि नहीं आती है। तो ये वो ट्रायल आज अभी चला हुआ है। कुल्लू में नशा मुक्त हिमाचल अभियान के तहत नशीले पदार्थों के खिलाफ जागरूकता अभियान शुरू किया गया, जिसके तहत ढालपुर मैदान में गीत संगीत के जरिए जनता को जागरूक किया गया। मन्नत कला की ओर से नुक्कड़ नाटक के जरिए भी नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया। नशा मुक्ति के लिए जो है वो अभियान चलाए जाते हैं, तो उसी विषय में आजकल भी एक कुल्लू ज़िला में हर ब्लॉक में हम लोग जा रहे हैं, अलग अलग विभिन्न पंचायतों में जाकर जो है इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि जो नशे में लिप्त व्यक्ति है उनकी पहचान करके आम लोगों को जागरूक किया जाए, वो भी पुलिस का सहयोग करें और उन्हें पकड़वाने के लिए जो मेहनत करें। और जो हमारे बच्चे हैं जो इस नशे में पड़ चुके हैं उन्हें निकालने के लिए नशा मुक्ति केंद्र जो बनाया है सरकार ने स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो भुंतर में कार्यरत है वहाँ तक जो है पहुँचाएँ। ये हमारा मेन मकसद है ताकि उन बच्चों को भी बचाया जाए जो इस नशे में पड़े हुए हैं और साथ ही साथ उन लोगों को भी पकड़ा जाए जो हमारी इस कुल्लू की घाटी को जो है वो नशे की वजह से बदनाम करने को तुले हुए हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 11वीं कक्षा की डेटशीट जारी कर दी है। बोर्ड सचिव डॉक्टर मधु चौधरी ने कहा 9वीं की परीक्षा 3 से 20 मार्च तक और 11वीं की परीक्षा 3 से 5 मार्च तक होगी। आपको बता दें कि 9वीं कक्षा में कुल 94,487 विद्यार्थी परीक्षा देंगे, जबकि 11वीं कक्षा के लिए कुल 87,572 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षाएं 3 मार्च से आरंभ होकर 20 मार्च तक होंगी और इसमें कुल परीक्षार्थी 94,487 बैठेंगे। 11वीं की परीक्षाएं 3 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक रहेंगी और इसमें कुल मिलाकर 87,572 परीक्षार्थी बैठेंगे और ये परीक्षाएं जो है इवनिंग सत्र में आयोजित की जाएंगी, जिसका समय रहेगा 12:45 से लेकर 4 बजे तक। जो 9th और 11th की है ये तो हमारा कल ही जैसे डेट शीट्स हमारी वेबसाइट पे डल गई है और सारा मैंने ब्यौरा आपको दे दिया कितने परीक्षार्थी। इसके अलावा अब हमारा अगला रूट रहता है इनको डिस्पैच करने का, तो वो भी जल्द ही कर दिया जाएगा अकॉर्डिंगली। सोलन के जिला युवा एवं खेल कार्यालय की ओर से कार्य शिविर आयोजित किया गया, जिसका समापन कोनिहार में किया गया, जिसके तहत पानी के स्रोतों की सफाई और प्लास्टिक हटाओ अभियान जैसे कई विकास कार्य किए गए। प्रेजेंट में हमारा चल रहा है 4 तारीख से शुरू हुआ है, 5 दिवस का कार्य दिवस है ये कंडा घाट में चल रहा है। 4 फरवरी से 8 फरवरी तक होगा कंडा घाट में, जो है शहीद रोशन क्लब पपलोल द्वारा। और जो सोलन का है वो युवा मंडल सुल्तानपुर द्वारा कराया जा रहा है सेम डेट्स में। और धर्मपुर खंड का जो है 7 फरवरी यानी आज से स्टार्ट हुआ है युवा मंडल चैंथो में। पुलवामा अटैक में ज्वाली के तिलक राज को शहीद हुए 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक परिजनों के साथ किए गए वादे पूरे नहीं हो पाए हैं। शहीद के परिजन वादों के पूरा होने की राह ताक रहे हैं। शहीद की शहादत पर तत्कालीन सरकार ने शहीदी गेट बनाने, देवा स्कूल का नाम शहीद के नाम पर रखने जैसे कई और भी वादे किए थे जो अभी तक पूरे नहीं हो पाए। हमारी जो सरकार थी उन्होंने करवाने का आश्वासन दिया था, उसमें से हमारा काम कुछ तो हुए हैं और कुछ नहीं हो पाए। उनमें से जैसे हमारी भाभी जी जो शहीद तिलक राज की धर्मपत्नी है उनको नौकरी मिल गई, और भी काफ़ी काम जैसे ग्राउंड का काम भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। सर हम जो मौजूदा सरकार बनी है उनसे ये मांग करते हैं कि जो भी काम है अगर हमारा काम आप करते हैं तो हम आपके साथ हैं, हमेशा खड़े रहेंगे आपके साथ।
कुल्लू में 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। इस खेलकूद प्रतियोगिता में कुल्लू के युवक मंडल और महिला मंडल के बीच प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसके पहले दिन 8 महिला मंडल और 5 युवक मंडल की टीमें भाग ले रही हैं। मैदान में पहले दिन महिला मंडलों की रस्साकशी की प्रतियोगिता आयोजित की गई। कांगड़ा में हनी ट्रैप में फंसाकर एक व्यक्ति से लाखों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित व्यक्ति ने एसपी को शिकायत सौंपी है, जिसमें पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि 1.5 साल पहले सोशल मीडिया के जरिए आरोपी महिला के साथ उसकी दोस्ती हुई थी। तो इस तरह का मामला आया है कि इसमें एक किसी ने इनको कांटेक्ट किया, फिर उसके बाद इनका वीडियो बना दिया और उसके बाद इनको ब्लैकमेल किया और इसमें इन्होंने जो है अपना ज़मीन बेच करके लगभग 18 से 20 लाख रुपए जो है अपना जो है गंवाया है। तो इसलिए कल ही मैंने नगोटा थाना में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिए थे, जो कि हमने कल एफआईआर दर्ज कर ली है 22/23। अब इस केस में आगे अन्वेषण करेंगे और जो भी अन्वेषण में आवश्यक कार्रवाई करनी है वो करने के पश्चात जो आरोपी है उनको सलाखों के पीछे भेजेंगे। नाहन में ऐतिहासिक शिव मंदिर रानीताल से शिव बारात की शुरुआत हुई और इस बारात को देखने के लिए भारी तादाद में लोगों की भीड़ उमड़ी। भगवान शिव की प्रतीकात्मक बारात में ब्रह्मा विष्णु समेत देवगणों के रूप में कई कलाकार बारात का हिस्सा बने, तो वहीं विधायक अजय सोलंकी ने प्रदेशवासियों को शिवरात्रि की बधाई दी। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।